नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पोंचू का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये पोंचू मैंने 2 से 4 साल तक के बच्चे के लिए बनाया है। इस पोंचू को हमने नीचे से बनाना शुरू किया है और ऊपर की तरफ ले गए हैं। इस पोंचू में मैंने लटकन की जगह कह लो या जाली की जगह कह लो, क्रोशिया से छोटे छोटे एलिफेंट बनाए हैं। छोटे बच्चे का है। छोटे छोटे एलिफेंट इस पोंचू के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन एलिफेंट ने इस पोंचू के लुक को बदल ही दिया है। इसी के साथ पोंचू की जो लंबाई है ना, वो हमारी पसंद पर निर्भर करती है कि हम इसे हिप्स तक लंबा बनाना चाहते हैं, इसको हम कमर तक लंबा बनाना चाहते हैं या इससे भी हम इसको छोटा बनाना चाहते हैं। ये हमारी पसंद पर निर्भर करता है। इस पोंचू की लंबाई अगर हम गले से नापते हैं तो इस पोंचू की लंबाई जो है वो 17 इंच है, और अगर हम इसको कंधे से नापते हैं तो इस पोंचू की लंबाई 20 इंच है। अब आप अपनी पसंद के अनुसार अपनी लंबाई को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इस पोंचू की हमने जो लंबाई बनाई थी वो हमने 4 बार बनाई है, 1, 2, 3 और 4। अगर आप पोंचू बड़ा बनाना चाहते हो तो 14 फंदे आप इधर से ज़्यादा लगा लें और 14 फंदे आप इस साइड से ज़्यादा लगा लें। और जब आप 14 फंदे इधर से ज़्यादा और इधर से ज़्यादा लगाएंगे ना, तो इसकी लंबाई आप 5 बार कर देना, 1, 2, 3 और 4। और अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हो, 14 और 14 फंदे इधर से लगाएंगे, 14 और 14 फंदे इधर से ज़्यादा लगाते हो तो इसकी लंबाई आप 6 बार कर देना। इतने में ही आपका पोंचू बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो 14 फंदे इधर से कम कर देना, 14 फंदे इधर से कम कर देना, और 1 साल के बच्चे के लिए आप इतनी लंबाई वाला पोंचू बना लेना। इस पोंचू को बनने में टोटल वूल 307 या 8 ग्राम लगी है। पोंचू को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आइए अब हम अपने पोंचू को बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए अब हम वीडियो बनानी शुरू करते हैं। ये हमारे पोंचू का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमने पोंचू की एक साइड पूरी बना रखी है, एक साइड पूरी की पूरी हम आपके सामने बनाएंगे। पोंचू का डिज़ाइन हमने इस तरीके से सेट किया है। दोनों साइड की ये जो पेटल्स हैं आपस में बिल्कुल बराबर मिलती हैं। आप भी जब इस पोंचू के बनाओगे एक भी फंदे का फ़र्क नहीं आएगा। जो शेप इधर से आती है वही शेप हमारी इस साइड से आएगी। इसी के साथ पोंचू को हमने यहाँ से नीचे से बनाना शुरू किया है। 6 रो का हमने बॉर्डर बनाया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 धागों से मैंने सिंपल से फंदे डाले हैं। फंदे बिल्कुल लूज डालने हैं। अगर आप अपना पोंचू 10 नंबर पे बनाओगे तो जो फंदे हैं वो आप 9 नंबर पे बनाएंगे। अगर 9 नंबर पर पोंचू बनाओगे तो फंदे 8 नंबर पे डालना। अगर 7 नंबर पर पोंचू बनाओगे तो फंदे अगर 8 नंबर पर पोंचू बनाना है तो फंदे हम 7 नंबर पे डालें। पोंचू बिल्कुल लूज बनाना, तभी आपका पोंचू अच्छा लगेगा। अगर पोंचू को हमने टाइट हाथ से बनाया तो पोंचू सुंदर नहीं लगेगा। इसी के साथ जो ये वाला हमारा डिज़ाइन है, ये वाले डिज़ाइन ये हमने अपने बॉर्डर बनाने के बाद में बनाया है, लेकिन जो ये वाला डिज़ाइन है ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। इतना सा ही करने से हमारे पोंचू की लुक कितनी बदल गई है। छोटी छोटी चीज़ों से, बातों से हमारा प्रोजेक्ट में बहुत की सुंदरता में बहुत फ़र्क आता है। अब हम अपना पोंचू बनाना शुरू करते हैं। हमारा ये डिज़ाइन, पोंचू का ये डिज़ाइन 14 फंदों का डिज़ाइन है और 24 रो में डिज़ाइन हमारा जाके ओवर हो जाएगा, जिसमें से 12 रो जो हम उल्टी साइड से बनाएंगे, सारी की सारी हमने उल्टी बनानी है। उसमें हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, डिज़ाइन हमने सिर्फ सीधी ओर से ही बनाना है। तो आइए अब हम अपना पोंचू बनाना स्टार्ट करते हैं। पोंचू बनाने के लिए मैंने अपने स्टिचेस 7 नंबर पर डाले हैं
और इसके ऊपर मैं 8 नंबर से बनाऊंगी। इसी के साथ पोंचो बनाने के लिए मैंने 165 स्टिचेस डाले हैं, 2 मार्कर लगाए हैं। इधर भी 78 स्टिचेस हैं और इस तरफ भी 78 स्टिचेस हैं और बीच में 9 स्टिचेस हैं। 78 + 78 + 9 इज इक्वल टू 165, 165 फंदे। अब हम बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ पहली बार हमारे पास 2 मार्कर के बीच में 9 फंदे रहेंगे। इसके बाद आगे हम जब भी बनाएंगे हमारे पास दोनों मार्कर के बीच में 7 फंदे रहेंगे। पहला फंदा आप बुनकर बनाएं या बिना बुने, ये आपकी अपनी पसंद है। हम यहाँ पर बुनकर बना रहे हैं। उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले हम अपने फर्स्ट मार्कर तक की 78 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने अपने 78 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने मार्कर को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। इससे हमें बार बार अपने फंदों को काउंट नहीं करना पड़ेगा। अब हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे। इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे पहले वाले तरीके से। एक फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर पलट देंगे। एक फंदा सीधा। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बनाएंगे दूसरे तरीके से। धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। इसके बाद मार्कर को निकालेंगे। पहले एक फंदा बना लेंगे। वैसे तो अब हमने बाकी के 78 स्टिचेस उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करने हैं। इस राउंड को भी, इस रो के भी उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे और वापसी भी उल्टे उल्टे बनाकर आएंगे। फिर हम इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड से बॉर्डर की रो नंबर 3 बना रहे हैं और उल्टा उल्टा बनाते हुए हम अपने फर्स्ट मार्कर तक के सारे फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जो 2 हमारे मार्कर है ना, इसके बीच के जो 7 फंदे हैं वो हम आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने सीधी साइड से रो नंबर 3 मार्कर तक बना ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्कर को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। अगर हम मार्कर को एक स्टेप पीछे नहीं लेकर जाएंगे ना, तो हम सोचें कि बाद में हम गिन कर लगा देंगे, तो हमें हर बार इतने फंदों को गिनना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ किया और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। मार्कर को निकाल देंगे। पहले एक फंदा उल्टा बना लेंगे और अब हम अपने मार्कर को लगा देंगे। पहली बार के बाद हमेशा 2 मार्कर के बीच में हमारे पास 7 फंदे होने चाहिए। 2 2 4 2 6 और 1 7। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इन 3 फंदों के ऊपर हमारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा। इसलिए आप जब भी बनाएं मार्कर के अंदर के 7 फंदों का खास ध्यान रखते हुए बनाइएगा। अब हम ये रो सारी उल्टी बनाएंगे, वापसी भी उल्टे उल्टे बनाते हुए आएंगे और फिर सीधी साइड से रो नंबर 5 अपने फर्स्ट मार्कर तक ले आएंगे।
ये 7 फंदे जो है ये हम आपके सामने बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 5 के हमने फर्स्ट मार्कर तक के सारे फंदों को उल्टा बना लिया है। यहाँ पर मार्कर निकालेंगे, एक फंदा अपनी ओर कर लेंगे और यहाँ पर मार्कर लगा देंगे और इसको हम ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद आगे वाले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करके अब हम इन 3 फंदों पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये जो सेंटर का डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको बनाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। इसको बनाने के लिए दूसरे फंदे से हम 3 स्टेप नीचे आएंगे। ये दूसरा फंदा है, 1 2 और 3 स्टेप से एक बड़ा सा फंदा खींच लेंगे और इसको बहुत ढीला रखेंगे, तभी हमारी ये वाली जो पेटल्स बनकर आएंगी ना, ये वाली पेटल्स तभी सुंदर लगेंगी। अगर बहुत ढीला नहीं रखेंगे तो ये पेटल छोटी आएंगी, जिससे हमारा पोंचो सुंदर नहीं लगेगा। एक फंदा अच्छे से बड़ा बनाने के बाद आगे वाले 3 फंदे सीधे बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे और उंगली की मदद से जहाँ से हमने इस फंदे को बनाया ना, वहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे। अगर हम पकड़ेंगे नहीं और आगे वाला फंदा बना लेंगे, ऐसे पकड़कर आगे वाले 1 या 2 फंदे बनाएंगे। अगर हम बिना पकड़े आगे वाली 1 या 2 फंदे बनाएंगे तो ये धागा खींचेगा और ये हमारी पेटल छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन सुंदर नहीं लगे। इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और आगे वाला चाहे एक ही फंदा बना लें, बस अब आप इसको छोड़ दें। 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3, और बिल्कुल इसी स्पेस से ही हम एक फंदे को और बना लेंगे और इसे भी हम अच्छे से खींचेंगे। और आगे वाला फंदे बनाने से पहले इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। मार्कर को निकाल लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और मार्कर को लगा देंगे और हमारे पास दोनों मार्कर के बीच में 7 फंदे हो गए। 2 3 2 3 4 5 6 और 7। इन 2 फंदों को जो नीचे से उठाए हैं इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद धागा अपनी ओर करके इधर के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और वापसी भी उल्टे उल्टे बनाकर यहीं तक आएंगे। रॉन्ग साइड से ये 7 फंदे कैसे बनेंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। मार्कर मैंने अपनी सिलाई पर ले लिया है। सेंटर में मेरे पास 7 फंदे हैं, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो एक फंदा हमने नीचे से उठाया था इसको हमने बुनना नहीं है, बिना बुने उल्टा ही उतारना है। और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। और ये जो हमने नीचे से एक फंदा उठाया है, दूसरी बार भी इसको हम बिना बुने उल्टा ही उतारेंगे। और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। इस मार्कर को अपनी सिलाई पर लेकर इस तरफ के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे बॉर्डर की 6 रो कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर की 6 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। इसके ऊपर हमको अपने डिज़ाइन की बेस रो 2 बनानी है और वो जो बेस रो होंगी वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। इसी के साथ किनारे से एक फंदा छोड़ने के बाद, ये जो हमने किनारे का एक फंदा रखा था जो उसको छोड़ने के बाद 14 फंदों के बाद मार्कर लगाया है, फिर 14 फंदों के बाद मार्कर, फिर 14 फंदों के बाद मार्कर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 मार्कर लगाए हैं, 1 2 3 4 और 5।
5 मार्कर लगाने के बाद मेरे पास जो सेंटर के 7 फंदों के 2 मार्कर थे, उसके बीच में 4 फंदे बचे हैं। इसी के साथ आप इधर चाहे तो आप सेम चीज़ को इधर से बना लें। एक फंदा छोड़ने के बाद 14 फंदों के बाद मार्कर, 14 फंदों के बाद मार्कर, 14 फंदों के बाद मार्कर, और आखिर में आपके 4 फंदे आ जाएंगे। और चाहे आप इधर से 4 फंदे छोड़ने के बाद एक मार्कर लगा लो और फिर 14 फंदे, फिर 14 फंदे, फिर 14 फंदे। दोनों तरफ 5-5 मार्कर हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब हम अपने डिज़ाइन की बेस रो नंबर 1 बना रहे हैं। 2 है, एक सीधी साइड से बनेगी और एक हमारी उल्टी साइड से बनेगी। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है और जिस डिज़ाइन को हम बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम अपने सेंटर के फंदों तक बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लगातार बनाते चले जाएंगे। अपने 5 मार्कर तक इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे, सेंटर तक भी नहीं बनाएंगे। अपने 5 मार्कर तक हम इसी डिज़ाइन को 5 बार रिपीट करेंगे। 5 बार बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा दूसरी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। धागा अपनी ओर करेंगे और 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3। धागा अपनी ओर किया और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 और 3। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। 5 बार बनाना है। 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। और मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा दूसरी तरफ किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर किया, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 और 3। बस इसी डिज़ाइन को हम 3 बार और रिपीट करेंगे तो 5 बार बन जाएगा। 2 बार मैंने बना लिया है, 2 बार और रिपीट कर लें। फिर हम 5वें मार्कर से यहाँ तक कैसे बनाएंगे वो हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 बार अपने डिज़ाइन को बना लिया है। 1 2 3 4 5। ये वाला मार्कर हम अपने सीधे हाथ की सिलाई पर लेंगे और इन 4 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4। सबसे पहले हमने अपना वही काम करना है जो हम हमेशा करते आए हैं। मार्कर को हमने 1 फंदा पीछे ले जाना है और इस फंदे को इसके ऊपर ले लेंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके और ये जो हमने नीचे से फंदा उठाया है इसको हम बिना बुने अपनी सिलाई के ऊपर सीधा उतारेंगे। ऐसे इसको हमने उल्टा नहीं करना वरना हमारे जो पेटल है वो सुंदर नहीं आएगी। और 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। सीधा बनाने के बाद ये जो हमने फंदा नीचे से उठाया था बिना बुने, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे। 1 फंदा सीधा और फिर से ये जो एक नीचे से फंदा उठाया था
और आगे वाला एक फंदा, इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर को निकाल लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद मार्कर लगा लेंगे। इससे होगा ये कि हमारे सेंटर के फंदे 7 हो गए, 2, 4, 6 और 1 7। आगे के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब हमने जो मार्कर इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे। अब हमने जो आगे वाले 14 फंदे बनाने हैं वो हम उल्टे तरीके से बनाएंगे। पहले 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, तभी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आएगा। पूरे पोंचू में यही चलेगा कि जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले हम इधर डिज़ाइन को लाएंगे यहाँ तक और फिर इधर से डिज़ाइन को वापसी जाएंगे, तभी हमारे पोंचो का ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो चीज़ बनकर आ रही है ये तभी बराबर आएगी। अगर हमने जैसा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से भी वही डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया तो सारा पोंचो हमारा ख़राब हो जाएगा। बस ये एक ही पॉइंट है पूरे पोंचू में। अब हम पहले 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा अपनी ओर किया और 4 फंदे उल्टे बना लिए, 1, 2, 3 और 4। बस इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। इस रो को ऐसे ही बनाएंगे और वापसी सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। फिर हम सीधी साइड से अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 1 बनाने शुरू करेंगे। यहाँ से हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। पहला फंदा किनारे का और 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, धागा दूसरी तरफ करके ये जो 3 फंदे सीधे हैं इनमें दूसरे फंदे से 3 स्टेप हम नीचे जाएंगे, 1, 2 और 3, और एक लंबा सा हम फंदा बना लेंगे। इसके ऊपर इसको पकड़ लेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और 3, और बिल्कुल इसी स्पेस से ही हम एक फंदे को और बढ़ा लेंगे और इसे भी हम खूब लंबा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके और यहाँ से पकड़ते हुए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब हम इसको छोड़ देंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और यहाँ से फिर से ये जो 3 फंदे सीधे हैं ना, दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे जाएंगे, 1, 2 और 3। पूरा लूज बनाएंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे और पहले एक फंदा बना लेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। अब यहाँ से बिल्कुल इसी स्पेस से ही हम एक फंदे को और बना लेंगे और दोनों को अच्छा लूज रखेंगे। इसको यहाँ से पकड़ते हुए धागा अपनी ओर करके फिर इसको यहाँ से पकड़ते हुए 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। एक बार मैंने डिज़ाइन बना लिया है, एक बार डिज़ाइन मैं आपके सामने और बना रही हूँ।
4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा दूसरी तरफ करके दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे, ये जो 3 फंदे सीधे हैं ना, इसके दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे, 1 2 और 3। अच्छा लंबा खींचते हुए नीचे से दबाते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ से बिल्कुल पहले वाली स्पेस से ही हम एक फंदे को और बढ़ा लेंगे और इसको बराबर से अच्छे से खींचते हुए धागे को अपनी ओर करके यहाँ से दबाते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करके आगे वाले 3 फंदों से दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे जाना है हमको, 1 2 और 3। और यहाँ से पकड़ने के बाद पहले एक फंदा बना लेंगे, फिर छोड़ देंगे, 1 2 और 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद बिल्कुल इसी स्पेस से हम एक फंदे को और बना लेंगे। धागा अपनी ओर करके यहाँ से दबाते हुए पहले एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2। टोटल फंदे हमारे 3 हो गए। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, 3 बार डिज़ाइन हम और बना लें। फिर ये जो हमारे सेंटर के 7 फंदे हैं और दोनों तरफ के जो 3-3 फंदे हैं, ये हम आपके सामने बनाएंगे और इधर का डिज़ाइन भी हम आपके सामने बनाएंगे। इधर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, तो पहले हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमने अपने डिज़ाइन को 5 बार बना लिया है। मार्कर अपनी स्लाइड पर लेकर पहले हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। सबसे पहले की तरह मार्कर हम एक स्टेप पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके इन 3 फंदों पर इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे जाएंगे हम, 1 ये 1 2 और 3। अच्छा बड़ा वाला लंबा वाला फंदा बनाएंगे, यहाँ से दबाएंगे और एक फंदा पहले बना लेंगे और फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 2। टोटल फंदे 3 हो गए। अब यहाँ में एक बात बताना भूल गई, जब आप दूसरी बार नीचे से लें तो इन फंदों के ऊपर उंगली रख लें, तो फिर आसानी से इस तरह से फंदा उठाया जाएगा। धागा अपनी ओर करके यहाँ से दबाते हुए इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। मार्कर निकालकर एक फंदा बुन लेंगे और मार्कर को हम लगा देंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2 बनाने के साथ हमने यहाँ तक के सेंटर के 7 फंदे और एक्स्ट्रा 2-2 फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में 7 फंदे हैं, 2 2 4 और 3 फंदे 7। यहाँ पर हम मार्कर अपनी स्लाइड पर ले लेंगे। मार्कर अपनी स्लाइड पर लेने के बाद अब हम येलो मार्कर से इधर जैसे हमारा डिज़ाइन बना है, हमने बिल्कुल वैसे बनाना है। 3 फंदे उल्टे, नीचे से फंदे उठाएंगे, एक फंदा उल्टा, नीचे से फंदे उठाएंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरीके से हम अपने इस साइड डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा दूसरी तरफ करके इन सीधे फंदों पर दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे जाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ से पकड़ते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2
3, इसके ऊपर उंगली रखकर इसी स्पेस से एक फंदे को हमने और बढ़ा लेना है। दोनों को अच्छे से खींच के लंबा कर देना है। यहाँ से पकड़ते हुए धागा अपनी ओर करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे बिल्कुल पहले की तरह 1 2 3, 3 फंदे सीधे 1 2 3। इसके फंदों पे उंगली रखने के बाद इसी स्पेस से 1 फंदा नीचे से उठा लेंगे, बराबर कर लेंगे। धागा अपनी ओर करके यहाँ से पकड़ते हुए पहले एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे और उल्टे, 1 2 और ये 3। इससे डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और पहले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा दूसरी तरफ करके 3 स्टेप नीचे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा नीचे से उठा लेंगे। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करके यहाँ से नीचे से 3 स्टेप नीचे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फंदों पे उंगली रखने के बाद एक फंदा नीचे से फंदों को बराबर कर लेंगे। धागा अपनी ओर करके और पकड़ते हुए एक फंदा बनाएंगे और 3 फंदे और उल्टे, 1 2 और 3। टोटल फंदे हमारे 4 हो गए। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। इस साइड भी हमारा डिज़ाइन 5 बार बनेगा। 2 बार मैंने बना दिया है, 3 बार हम और रिपीट करेंगे। सीधी साइड से हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का। वैसे तो रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करने हैं, लेकिन ये जो फंदे हमने नीचे से उठाए हैं, ये वाले फंदे, इसको हमने बिना बुने उल्टा उतार लेना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। रो नंबर 2 में ये फंदा हमने नीचे से उठाया है, इसे बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे। इस फंदे को हमने नीचे से उठाया है, बस इस फंदे को हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। इस फंदे को हमने बिना बुने नीचे से उठाया था, इसे बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बस बाकी के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 सारी की सारी ऐसे ही बनेगी। तो पहले हम रो नंबर 2 बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रो नंबर 3 हम आपके सामने बनाएंगे। पार्ट 1 में केवल इतना ही है, इसके ऊपर हम पार्ट 2 में बनाएंगे।